जितने भी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं इस खबर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग अब मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं आपको दरअसल बता दूं, खासकर आप हर कोई जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं और कैश की फॉर्म में भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि कैश भी लोगों को देते हैं। पर दरअसल अब एक ऐसा केस निकलकर सामने आया है, इस केस को स्टडी करने के बाद ये चीज भी पता चली है कि देखिए आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। अब दरअसल क्या है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में और एक दूसरे को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर आप लोगों को मैं इतना बता दूं कि आप लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही केस जो है वो एक एडवोकेट के पास आया, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए ये चीज बताई कि एक लड़का लड़की रिलेशन में थे और जब पैसे ट्रांजैक्शन करने की बारी आई तो लड़की ने 7 लाख रुपया जो है वो लड़के से मांगा, क्योंकि उसे चाहिए था, और लड़के ने जो है वो 3 लाख रुपया जो है वो उसको ऑनलाइन ट्रांसफर किया, और जो बाकी का पैसे हैं यानी कि बाकी के जो 4 लाख हैं वो उसे फॉर्म ऑफ कैश दिए। इसके बाद आपको बता दें वो दोनों जो है वो किसी कारणों की वजह से, अपनी आपस की लड़ाइयों की वजह से अलग हो गए। पर अलग हो जाने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो 3 लाख रुपया था जो लड़के ने उसे जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर किया था बैंक के थ्रू, वो लड़की ने 3 लाख रुपया लौटा दिया। पर बाकी का जो 4 लाख था जो फॉर्म ऑफ कैश जो है वो ट्रांजैक्शन की गई थी, लड़की ने वो पैसे लौटाने से मना कर दिया। देखिए अब ये मसला सिर्फ लड़की लड़के के पास ही पेश नहीं आ सकता है। आप किसी को भी अगर पैसे दे रहे हैं अपने बिजनेस के चलते, आप लोग बिजनेस करते हैं, हालांकि बिजनेसमैन ये चीज बखूबी समझेंगे कि किसी को भी पैसे देने हैं तो वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी है या फिर ऑनलाइन करनी है, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। इन फॉर्म ऑफ कैश आप किसी को भी ट्रांजैक्शन जो है वो इस हद तक ना कीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, या आपके साथ भी हो सकता है अगर आप किसी को उधार पैसे देते हैं तो। अब दरअसल इस केस में क्या हुआ, इस केस की स्टडी करने के बाद मैं आपको बताऊं, इस केस में ये हुआ कि लड़की ने जो 4 लाख रुपया वापस देना था वो लड़की ने साफ तौर पर मना कर दिया, और जब लड़के ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा तो लड़की ने उल्टा उसे धमकाया कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी अगर तुमने मुझसे अब ये पैसे मांगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुमने मुझे ये पैसे जो है वो दिए हैं। अब देखिए तो 4 लाख रुपया लड़की वो वापस नहीं कर रही है। अब वो जो है वो कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद ही फैसला सामने आएगा। पर देखिए लड़के के पास इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है कि उसने उसे इन फॉर्म ऑफ कैश में वो जो है पेमेंट दी है, ट्रांजेक्शन की है। तो देखिए अगर आप किसी को भी ट्रांजैक्शन करते हैं, इससे आपको ये सबक लेने की जरूरत है कि अगर आप किसी को भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप ऑनलाइन उसे ट्रांजैक्शन कीजिए। आप उसे यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसे बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो कि फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन आरटीजीएस कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, ईसीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं। ये तमाम ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप इस तरीके से, इस मोड से जो है आप उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो है बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट आप लोग किसी को भी पैसे दे रहे हैं तो बात ध्यान में ये रखिए कि आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ कैश वो पैसे उसे नहीं देने हैं। यानी कि अगर आप किसी को भी उधार में पैसे देते हैं जो आपको वापस लेने हैं तो आप ये चीज ध्यान में रखिए, अगर आप वो कैश लेते हैं तो आपके पास उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि आपने कैश उस व्यक्ति को दिया था। अब इसके बाद ना तो उसमें कोर्ट आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है वो एविडेंस मांगता है कि एविडेंस दीजिए, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने जो है वो पैसे दिए हैं। और अगर आप ये प्रूव ना कर पाए कि आपने पैसे दिए हैं तो जाहिर सी बात है केस जो है वो दूसरी पार्टी के हक में चला जाएगा। तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखिए। देखें कोर्ट में इस तरह के केसेस आए दिन आते रहते हैं, और एक एडवोकेट के पास ये केस सामने आया, जिसके बाद एडवोकेट ने जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद ये तमाम चीजें पता लगी हैं कि ऑनलाइन जितने भी लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उन लोगों के पास इस चीज का प्रूफ रहता है, बट जो लोग ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि अगर आप लोग ऑफलाइन किसी को कैश के फॉर्म में पैसे पकड़ा रहे हैं, वो आप लोगों के पास कल को कोई प्रूफ नहीं रहेगा, और अगर आप क्लेम करना चाहते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए तो वो क्लेम भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं ये जरूरी चीज है। अभी कुछ समय पहले आपको ये भी हमने बताया था कि कितनी देर तक जो है वो आप लोग अपना उधारी दिया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं। इसका भी कोई टाइम ड्यूरेशन रहता है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आप लोग उनसे पैसे भी वापस नहीं मांग सकते। इसमें कोर्ट भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है, यानी कि कुछ टाइम ड्यूरेशन रहता है, उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही आप जो है वो उस व्यक्ति से पैसे भी वापस मांग सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फिलहाल तक की जो है जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये टाइम टू टाइम आप लोगों को चीज में नॉलेज में रखने की जरूरत है। अगर किसी को भी आप उधार पैसे देते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, इसके अलावा या अगर आप किसी को उधार भी दे रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में हो, फ्रेंड्स में हो, या आप लोग किसी के साथ रिलेशन में है, कुछ भी हो, तो आप जो है वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर कीजिए। आप यूपीआई की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, ईसीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं।
या फिर बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस मोड का जो है वो अपनाएं इस मोड को, ताकि आगे चलकर अगर आप अपने पैसे वापस लेना चाहें क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज कैश की फॉर्म में आप क्लेम नहीं कर सकेंगे तब तक जब तक आपके पास कोई इस चीज का प्रूफ ना हो। तो आप लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बन रहे अर्ली टाइम्स के साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चीज को लेकर हर कोई अवेयर हो सके। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।